राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्तों पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। एकादशी के दिन भूलकर भी इन कार्यों को नहीं करना चाहिए जो हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, और साथ ही आपको बताएंगे परिवर्तनी एकादशी के दिन कौन से कार्य करने से जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। साथ ही भगवान विष्णु की कृपा इस दिन कैसे पाएं। परिवर्तनी एकादशी के दिन जीवन में विशेष बदलाव के लिए कौन सी चीज़ों का दान करना चाहिए। आज की इस वीडियो में आप सभी को परिवर्तनी एकादशी के दिन कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, ये बताने वाले हैं। आज की इस वीडियो को आप सभी एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत और त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। हमारे सनातन धर्म में सभी एकादशी का विशेष महत्व होता है। पंचांग के अनुसार साल में 24 एकादशी आती हैं, जिनका अपना अपना विशेष महत्व होता है। उन्हीं 24 एकादशियों में से परिवर्तनी एकादशी, जिसकी अपना एक अलग महत्व है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है, जिससे वे जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं, और इसके साथ ही भगवान विष्णु अपने भक्तों की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु निद्रा में अपनी करवट बदलते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। लेकिन क्या आपको पता है, इस दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, और वहीं पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं इस दिन भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए कौन से कार्य करने चाहिए और किन कार्यों को इस दिन करने से बचना चाहिए। लेकिन इससे पहले जानेंगे परिवर्तनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। साथ ही भगवान विष्णु की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि इस दिन क्या रहेगी। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तनी एकादशी मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री हरि की कृपा से जीवन में समस्त सुख समृद्धि और वैवाहिक जिंदगी में खुशियों की बहार आती है। सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसे जल झूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी 14 सितंबर 2024 दिन शनिवार को है। चतुर्मास में विष्णु जी योग निद्रा में रहते हैं, उनका शयन काल रहता है और विष्णु भगवान इस दिन करवट बदलते हैं। इस व्रत के पुण्य प्रताप से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन होता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 13 सितंबर 2024 को रात्रि 10:30 पर शुरू होगी और इसका समापन 14 सितंबर 2024 को रात्रि 8:41 पर होगा। वहीं पर पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:38 से सुबह 9:11 के बीच रहेगा, और इसके बाद राहु काल शुरू हो जाएगा। राहु काल में पूजा करना वर्जित माना गया है। परिवर्तनी एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 15 सितंबर 2024 को सुबह 6:06 से सुबह 8:34 के बीच किया जाएगा। इस दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय शाम 6:12 पर है। आइए अब आपको बताते हैं परिवर्तनी एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए, इसके नियम क्या हैं। एकादशी व्रत का पालन 24 घंटों के लिए किया जाता है, अर्थात सूर्योदय के समय से अगले सूर्योदय तक। एकादशी व्रत के एक दिन पूर्व संध्या समय से सभी अनाजों का सेवन बंद कर देना चाहिए, ताकि अगले दिन सूर्योदय के समय व्रत प्रारंभ करते समय पेट में अन्न का कोई अवशेष न रहे। इसके बाद एकादशी पर सूर्योदय से पूर्व स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और फिर पूरे दिन विष्णु जी का स्मरण पूजा आदि करें। रात्रि में जागरण करना चाहिए, फिर अगले दिन व्रत खोलें। मान्यता है कि इस विधि से किया गया एकादशी का व्रत जल्द ही सफल हो जाता है।
एकादशी के इस व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं, जिसमें आम, अंगूर, केला, बादाम एवं पिस्ता आदि को ग्रहण किया जा सकता है और हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। अगर आप भी परिवर्तनीय एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इन विशेष चीज़ों का दान अवश्य करें। परिवर्तनीय एकादशी के दिन पीले कपड़े का दान करना चाहिए। इस दिन श्रीहरि को समर्पित है। इस दिन पीले वस्त्रों का दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इससे व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, वहीं पर शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आप इस दिन धार्मिक पुस्तकों का दान कर सकते हैं। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और जीवन में आ रही परेशानी को दूर करते हैं। साथ ही इस दिन मिठाई का दान करना चाहिए। परिवर्तनीय एकादशी के दिन सफ़ेद मिठाई का दान करने का महत्व है। इससे जीवन में मिठास घुल जाती है और वहीं पर मानसिक तनाव से छुटकारा मिलता है। इससे माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। आइए अब आपको बताते हैं परिवर्तनीय एकादशी के दिन कौन से कार्य करने से घर में शुभता आती है और साथ ही भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा इस दिन कौन से कार्य करने से बचना चाहिए। तो देखिए, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए परिवर्तनीय एकादशी पर भगवान श्री हरि को केसर से अभिषेक करना चाहिए। इसके साथ ही इन्हें पीले रंग की मिठाई का भोग अर्पित करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन इन कार्यों को करता है उस पर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही परिवर्तनीय एकादशी पर भगवान विष्णु को पीला चंदन, रोली, तिलों से भगवान का पूजन करना चाहिए। साथ ही पीले पुष्प और तुलसी की मंजरी, ऋतुफल आदि, धूप दीप आदि अर्पित करना चाहिए। परिवर्तनीय एकादशी के दिन गीता का पाठ करना और सहस्त्र नाम का पाठ करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना बेहद ही शुभदायी होता है। ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा परिवर्तनीय एकादशी के दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो इस दिन भूलकर भी नहीं करने चाहिए। जैसे परिवर्तनीय एकादशी पर भूलकर भी ये काम आप ना करें। इस दिन तुलसी का पत्ता बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी पत्ता भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है, इसलिए एकादशी से एक दिन पहले ही आप तुलसी पत्र तोड़कर रख लें। अगले दिन इसे पूजा में आप उपयोग कर सकते हैं। तुलसी पत्र को बासी नहीं माना जाता है, इसे आप भगवान विष्णु को चढ़ा सकते हैं। साथ ही जो जातक व्रत करते हैं उन्हें इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन पाप करने से बचना चाहिए और ऐसी मान्यता है कि इस दिन बड़े बुजुर्गों, गुरु और अन्य व्यक्ति का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अगर आप एकादशी व्रत का पालन पूरी निष्ठा और श्रद्धा भाव से करेंगे तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य ही भगवान विष्णु पूर्ण करेंगे। हर मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य ही धारण करना चाहिए, जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो भक्तों, ये थी परिवर्तनीय एकादशी की संपूर्ण जानकारी। अगर आप सभी को पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत और त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय श्री हरि विष्णु।